जूम पैनल पर आए हुए सभी महत्वाकांक्षी करोड़पति खरबपति लोगों का मेरा नमस्कार और हार्दिक स्वागत है। थैंक यू। साथियों, आज आप इस जूम पैनल पर आए हैं, अर्ली मॉर्निंग जग करके तैयार बैठे हैं रजाई में से निकल करके। तो इससे एक बात तो सिद्ध हो जाती है, आप अपनी जिंदगी में सफल होना चाहते हैं। यस और नो? तभी तो यहाँ आए, नहीं तो अभी सो रहे होते रजाई और कंबल में छुप करके। बहुत सारे लोग अभी सो भी रहे होंगे। तो एक चीज तो है, कहीं ना कहीं हमारी इच्छा शक्ति बहुत मजबूत है और जिंदगी में बहुत कुछ करना भी चाहते हैं, लेकिन किसी भी चीज को करने के पीछे हमारा जो रीजन है, क्यों करना है, वो चीज क्लियर हो जाए तो हम जिंदगी में कुछ भी करने को तैयार हो सकते हैं, हो जाते हैं। राइट और नॉट? तो उसी चीज को सिखाने के लिए, बताने के लिए हमारे बीच में बहुत ही ग्रेट, दमदार, डायनामिक पर्सनालिटी मौजूद हैं। मैं उन्हें स्टेज पर कॉल करने से पहले आपसे कुछ रिक्वेस्ट चाहूंगा। तो क्या आप मेरे साथ हैं सभी लोग? सबसे फर्स्ट, जैसे कि सभी जानते ही हैं, आपको ऐसी जगह पर बैठना है यहाँ पे आपका नेट प्रॉपर आए, कोई भी डिस्टरबेंस क्रिएट ना हो, और कैमरा ऑन करके और म्यूट करके बैठना है। दूसरी चीज, डिस्प्ले पर कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे लोग उस पर लग जाते हैं पता नहीं क्या करने, तो डिस्टरबेंस क्रिएट होता है सभी को। तो कृपया करके ऐसा नहीं करें। और लास्ट में जब मैं उन पर्सनैलिटी का नाम लूं तो दमदार तालियों से स्वागत करेंगे। तो क्या सभी आप मेरे साथ हैं? ठीक है, तो मैं ज्यादा बाधा ना बनते हुए सर के और आपके बीच में मैं कॉल करना चाहूंगा हमारे ग्रेट मेंटर मिस्टर श्री सुमित शर्मा सर को। सो नाउ प्लीज वेलकम मिस्टर सुमित शर्मा सर ऑन द जूम पैनल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। एक सेकंड का टाइम लूंगा मैं। प्रेशर बिना जूम के इसमें माइक्रो में सही जाए। तो दमदार हो ही गए, तो मैं चाहता हूँ एक बार रणवीर सर के लिए दिल की गहराइयों से जोरदार तालियां होनी चाहिए। थैंक यू सर। वाकई में आप सब लोग दमदार हैं, जाबाज हैं और धुआंधार तरीके से लगातार मीटिंग का हिस्सा बनते हुए चले जा रहे हैं। देखो, जो व्यक्ति अपने माइंड की ग्रोथ कर सकता है वो नेटवर्क को भी ग्रोथ कर सकता है ना। बहुत सारे लोगों के माइंड फिक्स रहते हैं, जो फिक्स माइंड में तो बड़ी बड़ी चीजें जाती नहीं है, और जब ग्रोथ माइंड होता है, ग्रोथ माइंड सेट होता है हमारा, तो उसमें बड़ी बड़ी चीजें चली जाती हैं और वहां से हमारी जिंदगी में भी सुधार आना शुरू होता है। तो अभी कल कहाँ से कहाँ तक रहा था, उसके बाद में आज कहाँ से स्टार्ट करना है, तो तीर्थराज सर। ट्रेनिंग की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नवराज सर को कल नवराज सर ने कल ट्रेनिंग दिया था आप सब लोगों को, और बहुत ही दमदार तरीके से सर ने ट्रेनिंग दिया, मैं सुनता हुआ जा रहा था। तो नवराज सर ने जिस लेवल को आज की डेट में अचीव किया है, वो लेवल वही है जहाँ पे लोगों का सपना होता है, और इन सारी की सारी चीजों को समझ करके, मान करके ही वो आज की डेट में अपने टोपाज लेवल पे है। टोपाज लेवल पे बहुत सारे लोग तैयारी करते हैं, लेकिन कुछ कम ही लोग पहुंच पाते हैं। तो सर ने बहुत अच्छी तरीके से कल का सेशन दिया, सर के लिए भी एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। थैंक यू। आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, लैपटॉप की स्क्रीन पर एक स्लाइड देख रहे हैं, व्हाट हैपेंड एट द एज ऑफ 65 ईयर्स। क्या होता है जब कोई व्यक्ति 65 साल की उम्र में हो जाते हैं? तो 65 साल की उम्र तक होते होते 36% लोग जो होते हैं वो स्वर्ग से दार जाते हैं, चले जाते हैं दुनिया छोड़ करके, बीमारी की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से, किसी दूसरे कारण की भी वजह से। 54% लोग डिपेंड हो जाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग को हमें क्यों करना चाहिए, उसके पीछे बात हो रही है। सेफ शॉप ही क्यों करना चाहिए, उसके पीछे बात हो रही है। 54% लोग, जो जो लोग होते हैं वो डिपेंड हो जाते हैं अपने बच्चों के ऊपर। जब बच्चे उनके खाना देंगे तो खाना खाएंगे, नहीं देंगे तो नहीं खाएंगे। 5% लगातार जॉब करते रहते हैं, कोई ना कोई काम करते हैं, कुछ ना कुछ बेचते रहते हैं, सब्जी की दुकान खोल लेंगे या कोई छोटा बड़ा काम कर लेंगे। 5% लोगों की स्थिति ये रहती है। ये लोग भी अपनी पूरी जिंदगी भर काम करते रहते हैं। 4% लोग जो होते हैं वो फाइनेंशियली फ्री होते हैं, उनके पास पैसा बहुत होता है लेकिन समय बिल्कुल भी नहीं होता।
लेकिन 1% जो व्यक्ति होते हैं जिनके पास टाइम भी होता है और पैसा भी होता है। और सेफ शॉप बिजनेस हम सब लोगों को इसलिए करना चाहिए क्योंकि वो हमें 1% की कैटेगरी में ला करके खड़ा कर रही है। सेफ शॉप बिजनेस को पिछले 18 साल से 17 साल से माधव सर ने किया है। आज की डेट में उनके पास टाइम भी है और पैसा भी है। 17 साल से जसवीर सर ने किया है, आज की डेट में उनके पास टाइम भी है और पैसा भी है। उसके बाद में विजयपाल सर को देख लो, उसके बाद में रणवीर सर को देख लो, उसके बाद में नरसिंह अग्रवाल सर को देख लो, संजय जैन सर को देख लो। जितने लोगों ने इस बिजनेस को 5 साल से ऊपर किया है और जो लगातार कर रहे हैं उनके पास आज टाइम भी है और पैसा भी है, क्योंकि छोटे मोटे सपने तो 5 साल के अंदर अंदर व्यक्ति यहाँ से पूरे कर ही लेता है। समझ रहे हैं ना? तो हमें क्या करना है हमें भी इस सेप्स ऑफ बिजनेस को इतना अच्छी तरह से गहराई से समझना है कि हम भी 1% लोगों की कैटेगरी में चले जाए और लोगों को भी यही वाली बात बतानी है, सर आपको ये बिजनेस इसलिए करना चाहिए क्योंकि आपको 1% की कैटेगरी में ला करके खड़ा करने का मौका अगर कोई सिस्टम देता है तो वो एक सेफ शॉप सिस्टम है, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम है, सेफ शॉप कंपनी है और आप इसमें काम करके अपनी जिंदगी में 1% लोगों की कैटेगरी में आकर के एंजॉय कर सकते हैं, मजे ले सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट करें सर। सफलता का एक रास्ता है सक्सेस पथ, जिसको हम सब लोग पढ़ते हैं, जानते हैं, हमारी प्रगति पथ में भी है। सक्सेस पथ के बारे में बताया जाता है, ये 4 चीजों के से मिलकर के बना होता है। जो हमारा रास्ता है वो हमें 4 चीजें सिखाता है, 4 चीजों से मिलकर के बना होता है। अगर किसी भी व्यक्ति को टॉप पे जाना है, अगर किसी व्यक्ति को सक्सेस होना है तो 4 चीजों को पकड़ना ही पड़ेगा। पहली चीज है पेशेंस। पेशेंस का मतलब है धैर्य, आप सब लोग जानते हैं। शेप्स ऑफ बिजनेस पेशेंस के साथ करने का है, शेप्स ऑफ बिजनेस धैर्य के साथ करने का है। जब कभी हम बिजनेस में काम करने के लिए निकलते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो जब लोगों से बात करते हैं तो कुछ लोग हमें मना करते हैं, कुछ लोग हमें बोल देते हैं नहीं भाई ऐसा नहीं होता, कुछ लोग हमें समझा भी देते हैं। कभी कभी हमारा पेशेंस खुद से टूटता है, कभी लोग हमारे पेशेंस को तोड़ देते हैं। तो न तो हमें टूटना है न तोड़ने देना है, समझ रहे हैं ना? तो हमें इस बिजनेस को पेशेंस के साथ आगे बढ़ाने का है। हम अपने इस बिजनेस को पेशेंस के साथ आगे बढ़ाएंगे तो हमारा लेवल भी निकल के आएगा, हमारा रैंक भी निकल के आएगा, हमारे पास सफलता भी मिलेगी। दुनिया के कोई भी काम देख लो आप, दुनिया का कोई भी काम देख लो, सब काम में पेशेंस चाहिए होता है। जैसे अगर कोई भी लड़का क्रिकेट खेलना चाहता है तो क्रिकेट क्या 2 दिन के अंदर अंदर क्रिकेटर बन जाता है? नहीं, उसको कंटिन्यू 12 साल से लेकर के जब तक उसका इंडियन क्रिकेट टीम में सिलेक्शन नहीं हो जाता, लगभग 12 से 15 साल, लगभग 12 से 15 साल उसे लगातार प्रैक्टिस करनी होती है। अभी एक बैट्समैन को बनने के लिए कम से कम 7 साल अभ्यास करना होता है, कड़ा अभ्यास। एक बैट्समैन को अगर यूपी क्रिकेट टीम में भी पहुंचना है तो कम से कम 7 साल का कड़ा अभ्यास करना पड़ेगा और एक बॉलर को कम से कम 5 साल का। समझ रहे हैं ना? वहां पे वो पेशेंस दिखाते हैं। एक बॉलर वो बनेगा कि नहीं बनेगा वो बाद की बात है, लेकिन अभ्यास करते उसे 5 साल निकलते हैं एक बॉलर को। एक बैट्समैन को 7 साल निकलते हैं। वो रणजी ट्रॉफी में पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, वो स्टेट की किसी भी ग्रुप में पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, लेकिन उसको लगातार काम करना होता है, लगातार मेहनत करनी होती है और पैसा भी नहीं मिलता है। अब सोचकर देखो, हमारे बिजनेस में तो व्यक्ति को लगातार पैसा मिलता है, हर हफ्ते पैसा मिल जाता है, जैसे काम करो तुरंत पैसा, जैसे काम करो तुरंत पैसा, और वहां कोई पैसा नहीं है। एक डॉक्टर को देख लो, एक डॉक्टर तैयारी करता है, 12th करता है तो 12 साल तो ये हो गई, 3 साल ग्रेजुएशन की हो गई, 1-2 साल तैयारी करने में भी लगाता है, फिर उसके बाद में 5 साल एमबीबीएस की पढ़ाई करता है, करोड़ों रुपए खर्च कर देता है, और फिर उसके बाद में भी उसके पास ऑप्शन क्या होता है? 2 ऑप्शन निकल के आते हैं, या तो किसी के यहाँ नौकरी करें और या किसी के यहाँ पे खुद का क्लिनिक खोल के बैठ जाए। और अगर नौकरी करेगा तो 40,000 50,000 मिलेंगे, और क्लिनिक खोल के बैठ जाएगा तो भी 40,000 50,000 ही मिलेंगे, और 2-2.5 लाख 5 लाख रुपए और एक्स्ट्रा लगा देगा, और 10-12 साल 15 साल फिर प्रैक्टिस करता है, तब जाकर के धीरे धीरे करके एक लेवल पे जाता है। पूरे शहर के लोग फिर भी नहीं जान पाते, पूरे शहर के लोग फिर भी उनके पास नहीं जाते, लेकिन वो अपने उसी पेशेंस के साथ लगातार करते रहते हैं। उनको पूरा पता होता है कि मैं कहां जाने वाला हूं। हमें भी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस मिला है, हमें भी शिफ्ट बिजनेस मिला है, हमें इसमें पेशेंस के साथ काम करने की जरूरत है। पेशेंस नहीं टूटना चाहिए, धैर्य नहीं टूटना चाहिए। परिस्थितियां कैसी भी आ जाएं, विपरीत आ जाएं,
हमारे अनुकूल हैं, प्रतिकूल हैं, पेशेंस खराब नहीं होना चाहिए, समझ रहे ना। उसके बाद में एटीट्यूड, नजरिया हमारा कैसा होना चाहिए, नजरिया हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। नेगेटिव नजरिया तो कहीं पे भी हो सकता है, छोटी छोटी चीजों में भी हो सकता है और बड़ी बड़ी चीजों में भी हो सकता है, लेकिन अपना नजरिया एकदम दमदार रहना चाहिए। आज जो भी परिस्थितियां चल रही है वो परिस्थितियों से आगे बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हमारी जिंदगी में आती हैं, हमें गिराने के लिए आती हैं, लेकिन एक जो पत्थर जैसा विशाल व्यक्ति होता है वो अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रख करके बड़े लेवल पे चला जाता है। हमारा एटीट्यूड एकदम दमदार रहना चाहिए। एक बार मैडम क्यूरी थी, मैडम क्यूरी का नाम आपने सुना होगा। मैडम क्यूरी थी साइंटिस्ट, और वो साउथ अफ्रीका के जंगलों में गई। वहां पे उनकी एक लड़के से मुलाकात हो गई, वो एक मिशन पे निकली हुई थी, वो लड़का था वो भी साइंटिस्ट था, दोनों ने शादी कर ली। शादी करने के बाद में वो मिशन कंप्लीट कर हुआ नहीं था। उसी मिशन में शादी के 10-12 दिन के बाद में साउथ अफ्रीका के जो जंगल में आदिवासी लोग थे उनकी हेल्प करने का मिशन लिया हुआ था उन्होंने, उनको सिखाने का समझाने का मिशन लिया हुआ था। लेकिन उनमें से उनके हस्बैंड गए और एक व्यक्ति और गया, और वहां के जो लोग थे उन्होंने उसकी हत्या कर दी पकड़ के। अब मैडम क्यूरी ने अपना एटीट्यूड खराब नहीं किया कि जिस लड़के से मैंने शादी की है उस लड़की को इन लोगों ने मार दिया, लेकिन उन्होंने मिशन लिया था कि मैं चाहे कुछ भी हो जाए हम इनकी हेल्प जरूर करेंगे, इनको सिखाएंगे जरूर, इनको समझाएंगे जरूर। और मैडम क्यूरी को ने अपने जब 4-5 दिन से उनके हस्बैंड नहीं आए, जब मुलाकात नहीं हुई, तो वो मुलाकात करने के लिए गई उधर ही। उनको पता चला कि उनके हस्बैंड की डेथ कर दी गई है, मार दिया गया उनको। फिर उसके बाद में वो थोड़ी बहुत रोई, और रोने के बाद में फिर अपने मिशन पे निकल गई। अगर एटीट्यूड खराब हो जाता तो, नजरिया खराब हो जाता तो, जो मैं नहीं कर रही भाई इसकी हेल्प, समझ रहे ना, वापस आ सकती थी। लेकिन उन्होंने अपने एटीट्यूड को बड़ा दमदार बना करके रखा, एटीट्यूड को खराब नहीं होने दिया। उसके बाद में आता है हमारा टीचेबिलिटी। इस बिजनेस, ये जो बिजनेस है ना, शिफ्ट ऑफ बिजनेस, सीखने का और सिखाने का। ये इस बिजनेस को आपको लगातार सीखना है। सीखना क्या क्या है, सबसे पहले आपको सीखना है नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। नेटवर्क मार्केटिंग सीखने के लिए हमें क्या करने की जरूरत पड़ती है, कुछ किताबें हैं जैसे बिजनेस स्कूल है, 21वीं सदी का व्यवसाय है, उसके अलावा रॉबर्ट कियोसाकी ने जो जो किताबें लिखी हैं उन किताबों को आप सीख लीजिए। वो नेटवर्क मार्केटिंग बता देते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग अंतरराष्ट्रीय लेवल पे बहुत बड़ी पहचान बना चुकी है। उसके अलावा बात की जाए शेप्स ऑफ बिजनेस को समझने के लिए और सीखने के लिए, हमारे ग्रेट अपलाइन लोगों की वीडियो है, ट्रेनिंग है, और हमारे पास एक पुस्तक है जिसका नाम क्या है, प्रगति पथ, उसको पढ़ना है। उसके अलावा लीडरशिप के लिए बहुत सारी और भी किताबें हैं, समझ रहे हैं ना। उसके अलावा सेल्स को किस तरह से हमें बढ़ाना है, उसके बारे में भी बहुत सारी किताबें हैं। नजरिया के ऊपर किताब है, लक्ष्य को किस तरह से डेवलप करना है उसके ऊपर भी लक्ष्य के लिए किताब बना रखी है। तो ये चीजें हमें पढ़नी है। ये हमारा जो बिजनेस है, ये बिजनेस हमारा सीखने का है और सिखाने का है। आप सब लोग अपनी अपनी टीम को ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर के आओ सीखने के लिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर के आओ सिखाने के लिए। अगर आप लगातार सीखेंगे और अपनी टीम को लगातार सिखाने के लिए लेकर के आएंगे तो आपकी टीम लगातार ग्रोथ करती हुई चली जाएगी। और उसके बाद में ईमानदारी, ये जो बिजनेस है ईमानदारी के साथ करने का है। ईमानदारी घटी, दुर्घटना घटी, ईमानदारी खत्म हो जाती है व्यक्ति की, तो व्यक्ति के जो आचरण होता है उसके ऊपर सवाल उठना शुरू हो जाता है। व्यक्ति के ऊपर जो आचरण होते हैं उनकी आचरण की धज्जियां उड़ जाती हैं, समझ रहे हैं ना। तो हमें इस बिजनेस में लगातार ईमानदारी के साथ काम करने का है। कोई भी काम हो बिना ईमानदारी के साथ नहीं करना, कोई भी काम हो, समझ रहे हैं ना। क्योंकि ये 4 चीजें हमें बहुत बड़े लेवल पे पहचान दिला सकती है। और इनमें से अगर एक जो पहचान है छोटी वाली ईमानदारी वाली जो बनी होती है, वो पहचान बहुत बड़ी होती है, समझ रहे हैं। अगर ये पहचान अगर हमारी जिंदगी से निकल जाती है तो गलत वाली पहचान बन जाती है, जी वो तो ऐसे है। तो हमें क्या करना है, हमें इन 4 चीजों के ऊपर काम करने की जरूरत है। नेक्स्ट करें सर। एक स्लाइड देखो कितनी जबरदस्त स्लाइड है, ये ट्रेडिशनल वर्ल्ड की स्लाइड है। नेटवर्क मार्केटिंग और बाहर की मार्केट जिसे हम परंपरागत व्यवसाय बोलते हैं, ट्रेडिशनल मार्केट का को हिंदी में परंपरागत व्यवसाय बोलते हैं। परंपरागत व्यवसाय में क्या कौन कौन सी चीज आती है, पहली चीज आती है खेती करना, नौकरी करना, उसके अलावा
छोटे मोटे व्यवसाय कर लेना। और ज्यादातर लोग इन्हीं चीजों में जाते हैं। 95% जो लोग होते हैं वो या तो खेती करते हैं, नौकरी करते हैं और व्यवसाय करते हैं। यस और नो? बिल्कुल। अगर कोई भी व्यक्ति 1 साल से, जैसे अभी 2021 है, और नौकरी करना चाहता है और नौकरी से पैसा कमाना चाहता है, तो इसे क्या करना पड़ेगा? आपने देखा है ब्लू कलर वाला जो ग्रुप है वो है वर्क का, और रेड कलर वाला जो ग्रुप है वो है मनी का। तो 8 घंटे 30 दिन उस व्यक्ति को काम करना पड़ेगा अगर कोई नौकरी करके पैसा कमाना चाहता है। और काम ज्यादा करना पड़ेगा, पैसा उसको थोड़ा सा मिलेगा। 2025 तक काम करेगा तो पैसा मिलेगा, और काम नहीं करेगा तो पैसा नहीं मिलेगा। 2030 तक काम करेगा तो पैसा मिलेगा, और काम नहीं करेगा तो पैसा नहीं मिलेगा। और अगर उसने 2031 में या 2032 में काम नहीं किया तो उस व्यक्ति को पैसा नहीं मिलेगा। और 2030 तक काम करेगा, 40 तक काम करेगा, 50 तक काम करेगा, और जब तक शरीर में ताकत रहेगी, जब तक काम करेगा तो पैसा मिलेगा। और जिस साल काम करना बंद, उस साल पैसा आना भी बंद हो जाएगा। तो ट्रेडिशनल मार्केट में खेती किसान वालों को भी देख लो। किसान खेती करेंगे तो पैसा आएगा, खेती नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा। फसल बोएंगे तो फसल पकेगी, उसको मार्केट में बेचेंगे तो पैसा आ सकता है, समझ रहे हैं ना? और नहीं बोएंगे तो नहीं आएगा। ऐसी धंधे वाले को देख लो। धंधे वाले को क्या है, अगर धंधे वाला व्यक्ति जो है अपना दुकान खोलेगा तो पैसा आएगा, दुकान नहीं खोलेगा तो पैसा नहीं आएगा। लेकिन इसमें बताया जाता है जितना काम उतना दाम। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग का जो ग्रुप है वो तिरछा चलता है, क्रॉस की तरफ से जाता है, एक कोने से लेकर के दूसरे कोने पर। पहले 6 महीने आप काम कर रहे होते हैं। आप काम जब करते हैं पहले 6 महीने में तो ज्यादा सीखे भी नहीं होते, नेटवर्क मार्केटिंग को जानते भी नहीं है, काम ज्यादा लगता है, पैसा थोड़ा सा कम लगता है। और बहुत सारे लोग यहीं पे अपना बिजनेस क्विट कर देते हैं। बहुत सारे लोग अपने बिजनेस को यहीं क्विट कर देते हैं। क्विट क्यों कर देते हैं वो अपने बिजनेस को इधर? क्योंकि काम करने के अनुसार उनको पैसा नहीं आया, काम ज्यादा करना पड़ता है, लोगों की ना ज्यादा सुननी पड़ती है, लोग ज्यादा थपेड़े लगाते हैं, लोग बोलते हैं ऐसे इसके अलावा तेरे को और कोई दूसरा काम नहीं मिला था, इससे तो अच्छा भंगी हो जाता, समझ रहे हैं? इससे तो अच्छा ये कर लेता, इससे तो अच्छा बुग्गी चला लेता, इससे तो अच्छा और कुछ कर लेता, पान की दुकान खोल लेता, तुझे यही मिला था, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। तो 6 महीने काम करके पैसा कम मिलता है, लेकिन कुछ लोग गिव अप कर जाते हैं वहीं, और कुछ लोग अगले लेवल की तरफ चले जाते हैं। 6 महीने में किसी की 50 की टीम हो जाती है, किसी की 100 की टीम हो जाती है, किसी की 20 की टीम हो जाती है, समझ रहे हैं? लेकिन कुछ लोग जो 6 से 12 महीने की तरफ बढ़ते हैं तो काम थोड़ा सा कम हो जाता है और पैसा थोड़ा सा बढ़ जाता है। फिर 18 महीने के बाद में काम और कम हो जाता है, पैसा और बढ़ जाता है। 24 महीने पे काम और कम हो जाता है, पैसा और बढ़ जाता है। 30 महीने पर काम और कम हो जाता है, पैसा और बढ़ जाता है। 36 महीने तक काम थोड़ा सा होता है, पैसा लगातार आता रहता है क्योंकि टीम उसकी बढ़ जाती है। और फिर उसके बाद में काम खत्म, पैसा ही पैसा। तो इसमें बताया जाता है एक बार काम और जिंदगी भर दाम। अगर आप एक बार काम करना चाहते हैं या पूरी जिंदगी भर काम करना चाहते हैं, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। लेकिन शेप्स ऑफ बिजनेस ने हमें मौका दे दिया है कि एक बार काम करके हम पूरी जिंदगी भर आराम कर सकते हैं, पूरी जिंदगी भर पैसा कमा सकते हैं, और दूसरी जगह हमारे पास ऑप्शन नहीं है। अगर हम इस शेप्स ऑफ बिजनेस को क्विट करते हैं, या कोई व्यक्ति शेप्स ऑफ बिजनेस को क्विट करता है, तो क्या करेगा? बाहर की मार्केट में काम नहीं करेगा क्या? काम करना पड़ेगा। और काम कितना करना पड़ेगा? काम लगातार उसे करना पड़ेगा। उसके पास कोई टीम बनाने का मौका नहीं मिलेगा, उसके पास कोई सिस्टम नहीं होगा, वो अपना सिस्टम क्रिएट नहीं कर सकता। हमारे पास सारी की सारी चीजें हैं। अगर कोई व्यक्ति शेप्स ऑफ बिजनेस को क्विट करके दुकान खोलता है, अजी मेरे को तो 6 महीने हो गए बिजनेस में काम करते करते, मेरे को तो अभी 20,000 रुपए ही आए, या मेरे को तो अभी 5,000 रुपए आए, समझ रहे हैं ना? फिर उसके बाद में वो क्विट करने के बाद में कहाँ जाता है? अपनी उसी दुकान में जाएगा। तो वहां पे ना तो उनके पास कोई सिस्टम होगा, ना कोई अपलाइन होंगे, ना कोई टीम होगी, खुद से ही काम करना पड़ता है, समझ रहे हैं? तो यहाँ पे हमारे अपलाइन लोग जो है, हमारी टीम लोग जो है, सबको एक सपोर्ट मिलता है सिस्टम का, और सब सिस्टम के माध्यम से बड़े लेवल की तरफ तैयारी कर देते हैं। तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हम शेप्स ऑफ बिजनेस की वजह से कितने बड़े लेवल पे जाना चाहते हैं। तो आप सब लोग सौभाग्यशाली हैं, आपने इस शेप्स ऑफ बिजनेस को चुना है। बस लगातार चलते हुए चले जाइए, अपनी टीम के लोगों को ट्रेनिंग में लेकर के आइए, सिखाते रहिए, बस एजुकेटेड कराते रहिए, आपका नेटवर्क बहुत तेजी से ग्रोथ और करेगा। नेक्स्ट करें सर।
पहली चीज तो है एक्साइटमेंट, जोश। जोशीले व्यक्ति ने इतिहास रचा हुआ है, लिखा हुआ है। महाराणा प्रताप के बारे में आपने सुना ही होगा। महाराणा प्रताप के बारे में कितने लोग जानते हैं? बिल्कुल, महाराणा प्रताप मराठा थे और महाराष्ट्र में उनका अपना राज्य था और दिल्ली का शासक था अकबर। दिल्ली के शासक की नाक के नीचे से जो जो काम किए उन्होंने लगातार किए, कभी किसी से डरे नहीं और हमेशा जोश में ही रहते थे। अकबर की जो सेना थी बहुत बड़ी सेना थी, 15 लाख लोगों की सेना थी और महाराणा प्रताप के पास मात्र थे 30,000 लोग और 30,000 लोगों ने उनकी 15 लाख लोगों की सेना को पराजित कर दिया था। समझ रहे हैं? अकबर ये बोलता था, जब महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई थी तो अकबर चेन्नई में थे, जिसको पहले मद्रास बोला जाता था, और जब महाराणा प्रताप की डेथ हुई बीमारी की वजह से तो उन्होंने उनसे मिलने की इच्छा जाहिर की। यार ऐसे व्यक्ति को जिंदा रहना चाहिए था। हालांकि वो एक दूसरे के दुश्मन थे, लेकिन बात जब जोश की आती थी, वो जोश देखने के लिए लालायत था। वो महाराणा प्रताप का जोश, वो शिवाजी का जोश, वो झांसी की रानी का जोश, वही जोश की जरूरत है आज हमें। जोश दो तरीके से आता है। पहला है, कोई व्यक्ति बोलता है, जोश देता है और बाहर से हम लोग लेकर के तैयार करते हैं अपने आप को, और एक जोश आता है वो अंदर से। तो जोश कौन से की जरूरत है, कौन से जोश में रहने की जरूरत है? अंदर वाले में। क्योंकि बाहर की चीजें जिस वक्त मिलना बंद हो जाती हैं, बाहर की चीजें जिस वक्त मिलना बंद हो जाती हैं, बाहर से मोटिवेशन मिलना जिस वक्त बंद हो जाता है, तो इंसान की हवा निकल जाती है। तो अपना खुद का जोश तैयार करना है। आज मैं जिस लेवल पे हूं अपनी ताकत की वजह से हूं, आने वाले जिस लेवल पे आऊंगा उसमें भी अपनी ताकत की वजह से आऊंगा। सही है ना? तो अपने जोश को बरकरार बना करके रखने की जरूरत है। तो जोश में रह सकते हैं आप सब लोग? बिल्कुल। अगर रात में कोई व्यक्ति 2 बजे जाकर के तैयारी करता है कि यार मैं प्लान दिखाने के लिए जाऊंगा, तो दूसरा व्यक्ति मोटिवेट करेगा तो नहीं जाएगा, और अपना खुद के अंदर आ जाए, अपने खुद के जोश की वजह से इंसान रात को भी जा सकता है, भरे कोहरे में भी जा सकता है, ठंड में भी जा सकता है, गर्मी में भी जा सकता है, बरसात होगी तब भी जा सकता है। ये सारे के सारे काम होंगे वो आपके जोश की वजह से ही होंगे। उसके बाद में 8% टेक्निक। इस बिजनेस में आपको कामयाबी के लिए 8% टेक्निक की जरूरत पड़ेगी, जो हम आने वाले टाइम में अभी करने वाले हैं, और 2% फाइन ट्यूनिंग। इस बिजनेस को जब आप बड़े लेवल पे लेकर के जाएंगे तो आपको 2% फाइन ट्यूनिंग की भी जरूरत पड़ने वाली है। फाइन ट्यूनिंग का मतलब है मधुर व्यवहार। बहुत सारे लोग आपको फील्ड में कुछ भी गलत बोल सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना है? बिल्कुल मीठा बोल करके रहना है, एकदम मधुर व्यवहार। आपका व्यवहार की कैसी जरूरत पड़ती है? व्यवहार एक ऐसी चीज है जैसे कि आपके पास 1 करोड़ रुपए की कार है, और 1 करोड़ रुपए की कार में अगर 10 रुपए की हवा नहीं है, समझ रहे हैं ना, तो कार बिल्कुल बेकार है। 1 करोड़ की कार भी आपकी बेकार है। तो अगर आपने 90% आप जोश में भी हैं, आपको टेक्निक भी आती है, लेकिन व्यवहार सही नहीं है लोगों के प्रति, तो कामयाबी नहीं मिलेगी। 98% सफलता मिल जाएगी, लेकिन जो लोग आपके व्यवहार से आपको पसंद करते हैं वो लोग पसंद नहीं करेंगे फिर, है ना? तो हमें क्या करना है? हमें हमेशा मधुर व्यवहार बना करके रखना है लोगों से। भाई बोल करके, सर बोल करके, मैम बोल करके, बहन भाई वाला, पिता पुत्र वाला, जो भी व्यवहार है हमारा, उस व्यवहार को और मजबूती के साथ काम करते हुए डेवलप करता हुआ जाना है। ठीक है, नेक्स्ट करें सर। एट स्टेप टुवर्ड सक्सेस। 8 बातें हैं सफलता की, जिसको आज हम ड्रीम को लेकर के बात करेंगे आपसे। हमारे हाथ में हमारी डायमंडशिप की चाबी भी है, देख रहे होंगे आप लोग, और वो चाबी जो हमारे हाथ में है वो सबके हाथ में दी हुई है, और उसी चाबी को हमें लगातार 4 साल 5 साल, जब तक हमारी आईडी पे डायमंड ना आ जाए तब तक घुमाते रहो। और अगर आपने घुमाते रहेंगे तो लगातार आपकी आईडी पे डायमंड भी आएगा, सिल्वर भी आएगा, कभी गोल्ड भी आएगा, कभी पर्ल आएगा, टोपाज आएगा, एमरल्ड आएगा, रूबी आएगा, और फिर डायमंड भी आ जाएगा। तो सबसे पहली चाबी में क्या है हमारा?
एक बार चाबी घुमाते तो ड्रीम के ऊपर बात होती है, सपने के ऊपर बात होती है। तो जो आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं उन चीजों को आप लिखो, उन चीजों के साथ मिलकर के काम करना है, उन चीजों को लेकर के ही काम करना है। जैसे आपने अपने सपने लिखे हैं या नहीं लिखे? कितने लोगों ने लिखे हैं बताओ आप? तीर्था सर थोड़ा स्लाइड को बंद कर दो अब आप। कितने लोगों ने अपने अपने सपने लिखे हुए हैं?